नमस्कार, मेरे साथ चांदनी चौक के एमपी परवीन खंडेलवाल जी हमारे साथ हैं। आइए आज इनसे पूछते हैं कि दिल्ली के अंदर अभी जो विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं उसको ये किस नजरिए से देखते हैं। परवीन जी नमस्कार, मैं अंजलि भाटिया। परवीन जी एक बात बताइए कि 27 साल हो गए बीजेपी जब मदन लाल खुराना जी थे उसके बाद आज तक आप लोग विधानसभा चुनावों के अंदर क्यों नहीं अपनी पकड़ बना पाए, जबकि एमसीडी के अंदर 15 साल तक आप लोगों की सरकार है। देखिए, इस बार विधानसभा के चुनाव दिल्ली के लिए निर्णायक साबित होने वाले हैं। भारतीय जनता पार्टी ने इस बार पूरी तैयारी की है और आने वाले विधानसभा चुनावों में भारतीय जनता पार्टी के शीर्षस्थ नेता, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी डबल इंजन की सरकार दिल्ली में बनाने जा रही है प्रचंड बहुमत से। पिछले 10 सालों में दिल्ली के लोगों ने देखा है कि दिल्ली क्या थी और दिल्ली क्या हो गई। दिल्ली बदहाल हो गई, दिल्ली बेहाल हो गई और दिल्ली को जिसके भरोसे दिल्ली सौंपी थी वो झूठे प्रपंचों में और अपनी खुद की वेलफेयर में फंस गया। दिल्ली का उसको ध्यान नहीं रहा। तो अब दिल्ली के लोगों ने भी मन बना लिया है और विधानसभा के आगामी चुनावों में हम दिल्ली में सरकार बनाने जा रहे हैं। इस बार त्रिकोणीय मुकाबला दिखाई दे रहा है, जहां पहले कांग्रेस कहीं नहीं थी। 10 साल से कांग्रेस का आज तक खाता भी नहीं खोल पाया, लेकिन बीजेपी फिर भी मैदान में रही। लेकिन त्रिकोणीय इस बार कांग्रेस का भी कहीं ना कहीं हमें दिखाई दे रहा है कि शायद वो कहीं किसी जगह पर वो एक देखिए, कांग्रेस तो हाशिए पर चली गई पार्टी है। देश की राष्ट्रीय पार्टी थी, सिमट करके वो राज्यों में चली गई और राज्यों में भी उसे किसी न किसी की बैसाखी की जरूरत है। कांग्रेस अभी जो अपनी जमीन खो चुकी है और कांग्रेस तो कहीं पर भी नहीं है। वास्तव में देखें तो न कांग्रेस है न आप है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर जिस प्रकार का अटूट विश्वास लोगों को है और यही कारण था कि दिल्ली में हम लोकसभा में 7 सीटें जीत करके आए। इस बार विधानसभा में भी हम भाजपा का परचम लहराने वाले हैं। अरविंद जी, अभी आपने जैसे बोला कि विधानसभा हम लोकसभा हमेशा जीतते आए हैं आज तक दिल्ली में। 7 लोकसभा सीटों पर हमेशा ही बीजेपी का वो रहा है, लेकिन विधानसभा ना लड़ने, अपनी सत्ता ना वापस पाने का कारण हो सकता है अभी तक कोई क्या ऐसा नेता नहीं देखिए, नेता की बात हो सकता है पूर्व में हमारी कुछ कमियां रह गई होंगी। पहले केजरीवाल ने 5 साल मांगे, तब लोगों को कांग्रेस के कुशासन से निजात चाहिए थी। लोगों ने उन पर भरोसा किया, उन्होंने लोगों को लुभावने वादे दिए। 5 साल के बाद फिर उन्होंने दिल्ली के लोगों से 5 साल मांगे। शायद दिल्ली के लोगों ने सोचा कि जिस शुचिता की राजनीति की बात वो करते हैं शायद वो 5 साल में लाएंगे। लेकिन 10 सालों में हमने देखा है कि अरविंद केजरीवाल ने खुद का विकास किया, दिल्ली का विकास करना भूल गए। लोगों को घर नहीं मिला, उन्होंने अपना शीश महल बना लिया। 10 सालों में न दिल्ली में कोई कॉलेज खुला, न स्कूल खुला, न हॉस्पिटल खुला, ना कोई नया फ्लाईओवर बना, ना कोई नई सड़क बनी। दिल्ली बेहाल हो गई है और अब दिल्ली के लोग आम आदमी पार्टी से आजिज आ गए हैं और सबने तय किया है कि इस बार भाजपा को सरकार बनाने का अवसर दिया जाएगा। और जिस प्रकार से अन्य राज्यों में भाजपा की सरकारें हैं, वहां पर डेवलपमेंट का काम होता है, वैसे ही दिल्ली में भी भाजपा की सरकार बनेगी और हम दिल्ली के विकास की एक नई कहानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में लिखेंगे। अभी परवीन जी आपने बताया कि दिल्ली के अंदर विकास नहीं हुआ, जबकि आपका जो अभी जो मैनिफेस्टो आया वो पूरे का पूरा आपका जो मैनिफेस्टो है उसके अंदर आपने लोगों को फ्री की योजनाओं की घोषणा की। मुझे लगता है विकास तो वहां भी आपके मैनिफेस्टो में भी दिखाई दे रहा है। ऐसा नहीं है। हाँ। दिल्ली में जो भी विकास हुआ पिछले 10 सालों में केंद्र सरकार ने किया। हर साल हजारों करोड़ रुपए केंद्र सरकार ने दिल्ली को दिए, दिल्ली में विकास हुआ। लेकिन जहां तक प्रश्न है हमारे मैनिफेस्टो का, तो हमें फ्रीबीज और संकल्पों में से फर्क को समझना होगा। फ्रीबीज वो है जो चुनाव को ध्यान में रख करके दी जाती है, संकल्प वो है जो कमिटमेंट के साथ किए जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी के साथ कमिटमेंट का लंबा इतिहास है। 2014 में नरेंद्र मोदी जी ने जो कमिटमेंट किए थे 99% वो कमिटमेंट पूरे हुए। 2019 में जो कमिटमेंट किए थे 95% कमिटमेंट पूरे हुए और बाकी के 5% पर काम हुआ। तो हमारा जो इतिहास है
वो कमिटमेंट का इतिहास है, खाली घोषणाओं का इतिहास नहीं है। तो इस दृष्टि से लोग अब भाजपा पर भरोसा करते हैं और भाजपा के नेतृत्व में हम बहुत स्थायी और प्रचंड सरकार बनाने वाले हैं। अभी हाल ही में आज आपका मैनिफेस्टो लागू हुआ है, जिसमें उसने, जैसे आप लोगों ने महिला सब योजनाओं में जो भी छात्रों को रखा, महिलाओं को रखा, व्यापारियों को रखा, सबका ध्यान रखा। आज केजरीवाल ने मिडिल क्लास को निशाना पे लिया है और उसने कहा है कि जो टैक्स की मार मिडिल क्लास झेल रही है उसको लेके भाजपा की क्या सवाल उठता है कि केजरीवाल आज जो बात कर रहे हैं, पिछले 10 साल में उन्होंने क्या किया देश के लिए, दिल्ली के लिए क्या किया? क्या ये सब बातें उस समय नहीं थी? क्या 10 साल में दिल्ली का मिडिल क्लास टैक्स से नहीं परेशान था? तो आज क्या नई बात कह रहे हैं केजरीवाल? 10 साल बाद यदि किसी आदमी को सुध आती है तो मैं समझता हूँ इससे ज्यादा शर्मनाक बात कोई दूसरी हो नहीं सकती। तो यानी कि इस बार जो आपका जो बीजेपी जो इस बार मुद्दे जो हैं, बीजेपी के मुद्दे सारे विकास और जो इनकी योजनाएं, जो फ्री की योजनाओं के ऊपर। देखिए, फ्री की योजना नहीं है, कमजोर वर्गों को मुख्य धारा में लाने की बहुत आवश्यकता है और एक एक वर्ग को ध्यान में रख करके अगर मैं यहाँ पर उदाहरण दूं तो टैक्सी ऑटो वालों के लिए बोर्ड बनाने की बात सबसे पहले आज भाजपा ने कही। आज तक कभी किसी ने टैक्सी ऑटो वालों का ध्यान नहीं दिया। टैक्सी ऑटो वाले दिल्ली की लाइफ लाइन है, तो लाइफ लाइन को हमें मजबूत करना है। केजी से लेकर के पीजी तक की जो शिक्षा की श्रृंखला है उसको हमने वित्त से पोषित करने की चेष्टा की है। तो ये इनका कोई फ्री भी से ताल्लुक नहीं है। कमजोर वर्गों को राहत देना, कमजोर वर्गों को साथ में लेकर के मुख्य धारा में जोड़ना और उनका विकास करना, वो भाजपा की प्राथमिकता में है। बहुत बहुत शुक्रिया खंडेलवाल जी।